हेलो दोस्तों, एनजे कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मांग की परिभाषा। मांग का अभिप्राय उपभोक्ता द्वारा क्रय खरीदी की गई वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित कीमत व निश्चित समय पर क्रय की जाती है। उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि एवं आदतें इत्यादि। मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें उपभोक्ता किसी समय विशेष पर सभी संभावित कीमतों पर खरीदने को तत्पर होता है। प्रो बेनहम के अनुसार किसी वस्तु की दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। इच्छा, साधन, मुद्रा, क्रय शक्ति, तत्परता। किसी भी वस्तु या सेवाओं की मांग में निम्नलिखित 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। आय, वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। 2, वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन, क्रय शक्ति होने चाहिए, जैसे मुद्रा। 3, वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। नोट है, ये तीनों तत्व वस्तु की कीमत व निश्चित समय से प्रभावित होते हैं। एक, मांग हमेशा वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। 2, कीमत से यहाँ आशय प्रति इकाई समय से है। 3, किसी विशिष्ट कीमत पर वस्तु की मांग अवश्य होती है। क्वांटिटी डिमांडेड का अर्थ है एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की मात्रा, कहते हैं। मांग की विशेषताएं व घटक। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। 1, किसी वस्तु विशेष के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा का होना तथा इच्छापूर्ति के लिए पर्याप्त साधन एवं साधनों की इच्छापूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता होना आवश्यक है। 2, वस्तु विशेष की इच्छा निश्चित कीमत, फिक्स्ड प्राइस से संबंधित होती है। 3, वस्तु विशेष की मांग का संबंध निश्चित समय अवधि, फिक्स्ड टाइम पीरियड के साथ होता है। 4, वस्तु की मांग वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच प्रतिलोम, विपरीत संबंध को बताती है। इसलिए वस्तु की निश्चित कीमत होना अनिवार्य है। निष्कर्ष, किसी भी वस्तु की मांग उत्पन्न होने में मुख्यतः इच्छा, साधन, निश्चित समय, निश्चित कीमत व तत्परता घटक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मांग अनुसूची, डिमांड स्केड्यूल। सैमुएल्सन के अनुसार वह तालिका जो कीमत तथा मांग गई मात्रा से संबंधित है, मांग अनुसूची कहलाती है। केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को सारणी के रूप में दिखाना मांग अनुसूची कहलाता है। व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल डिमांड। कुल बाजार में से किसी भी एक व्यक्ति बटा एक उपभोक्ता द्वारा किसी निश्चित कीमत पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को व्यक्तिगत मांग कहलाती है। बाजार मांग, मार्केट डिमांड। बाजार मांग किसी निश्चित कीमत पर समस्त उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाती है। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में जितने भी उपभोक्ता हैं, उन समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं का कुल योग बाजार मांग कहलाती हैं। नोट, मांग अनुसूची बनाते समय मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। जैसे अगर कीमत 10 रु है तो मांगी गई मात्रा 10 किलो शक्कर खरीदेगा। अगर 10 से बढ़कर 30 रु हो जाती है तो मांगी गई मात्रा में 10 किलो से घटकर 6 किलो ही शक्कर खरीदेगा। इसी प्रकार कीमत में वृद्धि होने से मांगी गई मात्रा में कमी हो जाएगी। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। आय, वैयक्तिक मांग अनुसूची। 2, बाजार मांग अनुसूची। आय, वैयक्तिक मांग अनुसूची, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। किसी उपभोक्ता विशेष के द्वारा किसी वस्तु की अलग अलग मूल्य कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा के प्रभाव को दिखाने वाली सारणी वैयक्तिक मांग अनुसूची कहलाती है।
जैसे वैयक्तिक मांग अनुसूची में अगर किसी वस्तु की कीमत 4 रु है तो मांगी की गई मात्रा 10 होगी, तथा अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा में कमी हो जाएगी। 2. बाजार मांग अनुसूची, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, अर्थव्यवस्था में मौजूद सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु के अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के प्रभाव को दिखाने वाली सारणी बाजार मांग तालिका अनुसूची कहलाती है। जैसे अगर 3 उपभोक्ता है तो तीनों उपभोक्ता द्वारा अलग अलग वस्तु खरीदी जाती है तो बाजार मांग अलग अलग होगी। नोटा बाजार मांग अनुसूची वैयक्तिक मांग अनुसूची का क्षैतिज योग होता है। मांग व मांग की लोच, मांग वक्र, डिमांड कर्व। मांग वक्त मांग अनुसूची के आधार पर ही निर्मित किया जाता है। मांग अनुसूची के रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही मांग वक्र कहते हैं। एक मांग वक्र वह है जो अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। मांग वक्र 2 प्रकार के होते हैं। आय वैयक्तिक मांग वक्र। 2. बाजार मांग वक्र। आय वैयक्तिक मांग वक्र, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, किसी उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत बटा प्रतिलोम संबंध दिखाने वाला वक्र वैयक्तिक मांग वक्र कहलाता है। 2. बाजार मांग वक्र, मार्केट डिमांड कर्व, अर्थव्यवस्था में मौजूद सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के विपरीत प्रतिलोम संबंध को दिखाने वाला वक्र बाजार मांग वक्र कहलाता है, अर्थात बाजार मांग अनुसूची के आधार पर वक्र के रूप में विपरीत संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र बाजार मांग वक्र कहलाता है। बाजार मांग वक्र। मांग वक्र का ढलान, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, सामान्यतया मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर टूवर्ड डाउनवर्ड रहता है, जो वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा वस्तु की कीमत के बीच ऋणात्मक अथवा विपरीत संबंध को दर्शाता है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एपी एक्यू। पी कीमत में होने वाला परिवर्तन, क्यू मांगी गई मात्रा में होने वाला परिवर्तन। वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा वस्तु की कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध है। एक मांग फलन वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व, डिमांड फंक्शन फैक्टर्स डिटरमिनिंग डिमांड। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके अन्य निर्धारक तत्वों के बीच के संबंध को दर्शाता है। मांग फलन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत मांग फलन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। 2. बाजार मांग फलन, मार्केट डिमांड फंक्शन। व्यक्तिगत मांग फलन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, D_X F P_X P_R_Y_T_E। D_X वस्तु X की मांगी गई मात्रा। I वस्तु की कीमत P_X। कीमत व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है, अर्थात वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है और वस्तु के मूल्य में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। 2. संबंधित वस्तुओं की कीमत P_R प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं के मूल्यों का भी प्रभाव पड़ता है। यह तिरछे कीमत प्रभाव, क्रॉस प्राइस इफेक्ट को दर्शाता है। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मर्स पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो साथ साथ उपयोग में ली जाती हैं, अर्थात ये वस्तुएं एक दूसरे की मांग को पूरा करती है। जैसे पेन स्याही, कार पेट्रोल, बटन कमीज, चीनी चाय पूरक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। पूरक वस्तुओं की मांग व कीमत में विपरीत संबंध होता है। पूरक वस्तुओं का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। पूरक वस्तुओं से बनने वाला मांग वक्र ऊपर बाएं किनारे से नीचे दाएं किनारे की ओर होगा, अर्थात अधोगामी डाउनवर्ड होगा। बी. स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स।
ऐसी वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी उपयोग में ली जा सकती है, अर्थात जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। जैसे चाय कॉफी स्थानापन्न वस्तुओं में किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी और मूल्य में कमी करने पर दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग व कीमत में सीधा संबंध होता है। स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। 3. मांग व उपभोक्ता की आय में संबंध। y उपभोक्ता की आय वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है। आय से प्रभावित होने वाली वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, सामान्य वस्तुएं नॉर्मल गुड्स व घटिया बटा निम्नकोटि की वस्तुएं इंफीरियर गुड्स। अन्य बातें सामान्य रहने पर जब उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है या आय घटने के साथ साथ मांग भी घट जाती है तो ये वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाएगी। इन वस्तुओं में आय व मांगी जाने वाली मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है। इन्हीं वस्तुओं में विलासिता वाली वस्तुएं लक्जरी गुड्स भी आती है। अन्य बातें सामान्य रहने पर जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है व आय घटने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो ये वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं सस्ती वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं में आय व मांगी जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। 4. मांग व उपभोक्ता की पसंद व प्राथमिकता के बीच संबंध। वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की पसंद व प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करती है। उपभोक्ता की रुचि वर्तमान में चल रही फैशन ट्रेंड्स मान्यताओं पर निर्भर करती है। अन्य बातें सामान्य रहने पर उपभोक्ता की आदत व पसंद वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा जिन वस्तुओं को उपभोक्ता पसंद नहीं करता है उन वस्तुओं की मांग में कमी होगी। क्लास भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं। यदि उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वह आज मांग में वृद्धि करेगा तथा उस वस्तु का संग्रह स्टॉक करेगा, और यदि उपभोक्ता को वस्तु की कीमत के बारे में यह प्रत्याशा है कि कीमत भविष्य में घटेगी तो वह आज मांग में कमी करेगा। उदाहरण जैसे सरकार की घोषणाओं से उपभोक्ता को लगता है कि कल से पेट्रोल व गैस के दाम बढ़ेंगे तो वो आज ही मांग बढ़ा देगा। 2. बाजार मौक फलन मार्केट डिमांड फंक्शन DXF PX PR Y TEN या 6. जनसंख्या का आकार एवं संरचना N जनसंख्या का आकार। जिस देश की जनसंख्या अधिक है वहां आवश्यक वस्तुओं की मांग अधिक होगी। जनसंख्या की संरचना जहां अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति रहते हैं वहां बुजुर्गों द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मांग अधिक रहेगी, जैसे कुर्ता और चश्मे। मॉक के नियम लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम का जनक एल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। मांग के नियम प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सभी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मांग वक्र वस्तु की कीमत व मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत बटा प्रतिलोम बटा व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि करने पर मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है और इसके विपरीत वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। इसके कारण मांग वक्र अधोगामी डाउनवर्ड होता है, अर्थात ऊपर बाएं किनारे से नीचे दाएं किनारे की ओर। मांग के नियम की मान्यताएं अजम्पशंस Q_1 मांग का नियम केवल तभी लागू होगा जब अन्य बातें सामान्य रहेगी। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट अर्थात वस्तु की कीमत को छोड़कर मांग फलन की अन्य सभी तत्व सामान्य रहे तब ही मांग का नियम लागू होगा। P_RYTEN Y_D में कोई परिवर्तन नहीं। 1. मांग उपभोक्ता की पसंद व प्राथमिकताएं स्थिर व सामान्य रहेगी। 2. उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन न हो। 3. संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं।
4. भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कोई प्रत्याशाएं नहीं। निष्कर्ष रूप में मांग का नियम एक दिशा या फिर एक गुण देने वाला होता है, अर्थात मांग का नियम दिशात्मक या गुणात्मक होता है, न कि मात्रात्मक होता है। मांग के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के प्रतिलोम संबंध या मांग के नियम को निम्नलिखित 2 तरीकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। 1. सीमांत उपयोगिता कीमत के संबंध से म्यू पी। 2. सम सीमांत उपयोगिता नियम म्यू एक्स बटा पी एक्स म्यू वाई बटा पी वाई से। नोट: इसकी विस्तृत जानकारी उपभोक्ता संतुलन दी गई है। मांग के नियम के लागू होने के कारण। रीजंस फॉर द ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमांड। 1. हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती रहती है। यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु की एक जैसी इकाइयां उपलब्ध करवाई जाती है तो एक निश्चित बिंदु के बाद उस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए धीरे धीरे हासमान होने लग जाती है और वह उसकी इकाइयों में कमी करने लग जाता है, और यदि वस्तु की कीमत में कमी कर दी जाए तो वह अधिक इकाइयां क्रय करेगा। 2. प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। यदि वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती है, चाय कॉफी, तो इनमें से किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता के द्वारा उस कम कीमत वाली वस्तु की मांग में वृद्धि की जाएगी, वह इसकी स्थानापन्न वस्तुओं की मांग में कमी करेंगे। 3. आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी कर दी जाती है तो उपभोक्ता के पास कुछ अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए बच जाती है और वह उसी वस्तु की अधिक इकाइयों क्रय कर लेता है अपनी बची हुई आय से। 4. नए क्रेताओं का आगमन, बाजार में प्रवेश। जब किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो कई अन्य क्रेता भी उस वस्तु के लिए अपनी रुचि बढ़ा देते हैं, वह उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। वैकल्पिक उपयोगों में वृद्धि होना, जैसे यदि दूध की कीमतों में कमी हो तो उसकी मांग बढ़ जाएगी क्योंकि दूध के अन्य कई वैकल्पिक उपयोग है, जैसे पनीर, दही, घी इत्यादि। मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। गिफिन वस्तुएं, घटिया वस्तुओं की वह किस्म है जिसमें इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमतों के घटने पर मांग भी घट जाती है। इसे गिफिन के विरोधाभास, गिफिन पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। 1. यह उच्च ऋणात्मक आय प्रभाव को भी दर्शाता है। ज्वार व बाजरा गिफिन वस्तुओं के उदाहरण हैं। इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग घटा दिया जाता है। 2. प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, का उपभोग उनकी कीमत अधिक होने पर अधिक होता है, जैसे हीरे, पन्ने के आभूषण आदि।